This is the Course 1 book of English Literature. Lesson number 8. The Hungry Dragon. Warm up. Do you know what a dragon is? Look at these pictures of dragons. Dragons are very big. हंग्री में सोता है भूखा. ड्रैगन. ड्रैगन कहते हैं पंख वाले नाग को. ये भूखा ड्रैगन की कहानी है. पंख वाला नाग या पंख वाले अजगर को क्या कहते हैं? ड्रैगन कहते हैं. डू यू नो व्हाट अ ड्रैगन इज? क्या आपको पता है ड्रैगन क्या है? व्हाट अ ड्रैगन इज. क्या आपको पता है ड्रैगन क्या है? लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ ड्रैगन्स. ड्रैगन्स आर वेरी बिग. ड्रैगन्स की इस तस्वीरों को देखिए. ड्रैगन्स क्या है? बहुत बड़े होते हैं. What would you do if a hungry dragon came and asked you for food? आप क्या करेंगे जब एक भूखा ड्रैगन आपके पास आएगा और आपसे खाने के लिए मांगेगा, आप खाने के लिए पूछेगा? A dragon lives deep in a forest. He wakes up after a long time. I have not eaten for 100 years. I am so hungry. A dragon lives deep in a forest. एक ड्रैगन जो था, पंख वाला अजगर या पंख वाला नाग जिसको कह सकते हैं, एक ड्रैगन एक जंगल में, घने जंगल में रहा करता था. He wakes up after a long time. और वो बहुत सालों से सोया हुआ था और बहुत सालों के बाद वो क्या होता है? उठता है. और जब वो उठता है तो कहता है आई हैव नॉट ईटेन फॉर 100 years. मैं बहुत सालों से कुछ भी नहीं खाया हूँ. आई एम सो हंग्री. मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. हंग्री. हंग्री में सोता है भूखा. डीप में सोता है गहरा या घना. डीप इन अ फॉरेस्ट यानी गहरे जंगल में. लीव्स में सोता है रहना या रहता था. लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम कहते हैं लंबे समय को. 100 years 100 साल से. डीप इन अ फॉरेस्ट. ए लॉन्ग वे इनसाइड अ फॉरेस्ट. जंगल के अंदर का एक लंबा रास्ता. So he goes to the village in search of food. वो जो ड्रैगन रहता है बहुत ज़्यादा भूखा रहता है. वो 100 साल से कुछ नहीं खाया होता है, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में चले जाता है. There is a boy. Let me eat him. Please do not eat me. I will give you lots of food. What kind of food?
और वो क्या करता है, खाने की तलाश में जब वो गांव में जाता है तो वो क्या देखता है, एक लड़की को देखता है और कहता है कि लेट मी ईट ही, मुझे इसे खाना है। बहुत देर के बाद एक लड़का आता है और लड़की को वो देखता है और उसको देखते हुए कहता है कि मुझे इसे खाना है। जब वो उस लड़की को पकड़ लेता है तो वो लड़का कहता है कि प्लीज़ डू नॉट ईट मी, मेहरबानी करके मुझे मत खाओ। आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ फूड, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। जब ये बात ड्रैगन सुनता है तो ड्रैगन कहता है व्हाट काइंड ऑफ फूड, किस तरह का खाना। Here there are 2 plates of chicken, 13 eggs and 1 bag of rice. This is nice. I love chicken. जब ये बात सुनता है ड्रैगन तो उस लड़के को वो छोड़ देता है और वो जो लड़का रहता है वो उसे क्या देता है, कहता है कि हियर, यहाँ पे 2 प्लेट क्या है, चिकन है, 2 प्लेट मुर्गी है, 13 एग्स क्या है यहाँ पे, 13 एग्स है यानी कि 13 अंडे हैं, एंड 1 बैग ऑफ राइस, और एक थैला भरकर क्या है, चावल है। वो जो लड़का रहता है उसे खाने के लिए 2 प्लेट चिकन, 13 एग्स और 1 बैग ऑफ राइस देता है। दिस इज़ नाइस, आई लव चिकन। जब ड्रैगन ये सब चीज़ खा लेता है तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, आई लव चिकन, और मुझे चिकन बहुत पसंद है। गोज़ में होता है जाना। विलेज कहते हैं गांव को। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। ईट में होता है खाना। लॉट्स ऑफ फूड यानी कि बहुत सारा खाना। थर्टीन 2 प्लेट चिकन, चिकन कहते हैं मुर्गी को। 13 एग्स 13 अंडे, और राइस कहते हैं चावल को। लव विच आई लव चिकन, मुझे पसंद है चिकन। नाइस में होता है अच्छा। विलेज a small place where people live. A village is smaller than a town. एक छोटा सा जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। A village is smaller than a town. एक गांव जो है वो शहर से छोटा होता है। चिकन, चिकन में होता है ए बर्ड पीपल कीप ऑन फार्म, अ बर्ड पीपल कीप ऑन फार्म्स फॉर इट्स एग्स एंड मीट। ए बर्ड, विलेज में होता है गांव। एक चिड़िया जिसे लोग खेत में रखते हैं अंडे के लिए और गोश्त के लिए। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। But even after
Finishing everything, the dragon is still hungry. So they go to a hotel. All right, these are all for you. 2 plateful of fish, 11 plates of fried rice, 6 puddings and a cake. नाइस। वो जो लड़का रहता है उसे 2 प्लेट चिकन देता है और 13 एग्स देता है और 1 बैग राइस देता है। ये सब खाने के बावजूद भी, बट इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, जब वो पूरी चीज़ों को खा लेता है, खाने के बाद भी द ड्रैगन इज़ स्टिल हंग्री, फिर भी वो ड्रैगन जो रहता है वो भूखा रहता है। इसलिए सो दे गो टू ए होटल, इसलिए वह लोग होटल में जाते हैं। ऑल राइट, दीज आर ऑल फॉर यू। 2 plateful of fish, 11 plates of fried rice, 6 puddings and a cake. ठीक है, दीज आर ऑल फॉर यू, ये सब क्या है? वो लड़का कहता है होटल में जाने के बाद, ये सब तुम्हारे लिए है। प्लेट फुल ऑफ फिश, 2 प्लेट पूरा भरा भर क्या रहता है? मछली रहता है। 11 प्लेट्स ऑफ फ्राइड राइस, और 11 प्लेट क्या रहता है? फ्राइड राइस रहता है। 6 पुडिंग रहता है और 1 केक रहता है। और वो खाता है, वो कहता है, वो जो ड्रैगन रहता है वो कहता है नाइस, बहुत अच्छा। इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, आई एम स्टिल हंग्री। ऑल राइट, यू कैन ईट all the fruits and vegetables in this shop. ये सब खाने के बाद भी जब ये सारा कुछ ड्रैगन जो रहता है वो सारा कुछ फिनिश कर देता है, फिर भी वो क्या कहता है कि आई एम स्टिल हंग्री, मैं फिर भी भूखा हूँ। उसकी भूख नहीं मिटती है, बहुत ज़्यादा वो भूखा रहता है। इतना सब कुछ खाने के बाद भी वो क्या बोलता है कि मुझे भूख लगी हुई है। फिर वो जो बच्चा रहता है तो वो कहता है ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? यू कैन ईट ऑल द फ्रूट, तुम सारे फल और सब्जियों को इस दुकान की खा सकते हो। फिनिशिंग मतलब होता है ख़त्म करना। एवरीथिंग कहते हैं हर चीज़। स्टिल मिस होता है अभी तक। ऑल राइट मिस ठीक है। 2 plateful ऑफ फिश, प्लेटफुल यानी कि प्लेट भर, थाली भर। पुडिंग कहते हैं खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है उसे। नाइस मिस होता है अच्छा। इवन मिस होता है यहाँ तक कि और भी। ऑल मिस होता है सब। फ्रूट्स यानी कि फल को कहते हैं। वेजिटेबल्स मिस होता है सब्जियाँ। शॉप मिस होता है दुकान। केक, a sweet food made from flour, eggs, sugar and butter and baked in an oven. एक मीठा खाना
जो तैयार होता है मैदा, चीनी, अंडा, मक्खन से, और वो किस में बनता है? ओवन में बनता है।